पता है सेथन के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? इंडिया में पूरी लाइफ रहने के बाद मुझे आज तक नहीं पता था कि हिमाचल के एक छोटे से गांव में भी विंटर स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, विच इज़ नॉट ओनली सरप्राइजिंग एंड इंस्पायरिंग बट आई कुडंट बिलीव कि ये सब देखने के लिए मैं वहाँ मौजूद थी। Hi, good morning guys. It's my second day of learning snowboarding here in Sethan. But मैं यहाँ के 2-3 challenges highlight करना चाहूँगी। आप कोई भी विंटरी जगह पे जाओगे जहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ही लो होते हैं, यहाँ पे रात को 8-8:30 बजे पानी फ्रीज हो जाता है पाइप्स में, so there's no running water. You do have a lot of facilities over here in this lodge that my friend runs, which is quite nice because these beds have electric blankets, so it is so comfortable sleeping over here. Also, every room has a tandoor over here, जो आप ये देख सकते हैं। तो इसमें आग जलती है, रात को काफ़ी गर्म हो जाता है रूम। वैसे बस ये होता है कि बाथरूम जाने के लिए यहाँ पे वाटर बकेट्स रखी जाती है बाथरूम में, पर ठंड तो है ही, एटलीस्ट रूम के बाहर तो ठंड है ही। सो या लेट्स जस्ट switch off the electric blanket and brave the cold outside and get outside for our day 2. हम लोग निकल चुके हैं विल्डरनेस लॉज से। द थिंग इज़ कि कल मैंने अपना पूरा स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अब्रप्टली एंड कर दिया था। दैट्स बिकॉज विक्टर जो हमारे साथ ड्रोन चलाने आया है, उसका ड्रोन कहीं दूर जाके एक पेड़ में फंस गया एंड इट फेल डाउन ओवर देयर, और आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बट वी लॉस्ट द ड्रोन एंड वी नाउ हैव टू लॉन्च अ रेस्क्यू मिशन टू गो गेट द ड्रोन. वी रियली वांट टू रिट्रीव द मेमोरी कार्ड. सो ओवर हियर इन द डिस्टेंस विघ्नेश इज एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड अ कैशे ऑफ हिज ड्रोन लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल आ रहा है. एंड व्हाट यू सी बिहाइंड मी इज एक्चुअली अ फ्रोजन लेक which is looking absolutely beautiful. यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने चला नहीं है अभी तक, बस यहाँ पे आकाश के footsteps हैं अभी. So before we make a stop to our snowboarding destination, here's where we are going to be walking on this lake. We've reached our snowboarding destination and as of today we are splitting into 2 teams. One is the snowboarding team. We are heading up the slope. I'm heading up the slope. और Victor जो यहाँ पे है is in the drone rescue team. Akash and Victor are going to find the drone. Find the drone somewhere. You have the final coordinates. Yes. So we did a calculation. Approximately we suspect that river bed there. All right. So let's go. Let's go. 2 teams. Go team. तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, कल आपने सिर्फ स्लाइड किया था बैलेंसिंग के लिए, हाँ. ठीक है, तो आज हम लोग ग्लाइड करेंगे, स्ट्रेट ग्लाइड, और या फिर हिल पे या फिर टो पे, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है. ओके. ग्लाइड करना है, और क्योंकि अभी ग्रेडियंट थोड़ा ज़्यादा होगा तो उस पर यूज़ होगा, या हिल एज तभी यूज़ होगा आपका फेस जब वैली की तरफ है. ओके. टो एज यूज़ होगा जब आपका फेस माउंटेन की तरफ हो. ओके. ठीक है. तो ये ग्रेडियंट करना है अभी, जैसे हमें बताया है सनी सर ने, और मैंने जो पिछली बार एक बार ट्राई किया था, आई थिंक ग्रेडियंट में करने में थोड़ा सा डर लगता है. व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स? यार पहले तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं करना क्योंकि स्टीप था, पर उन्होंने बोला कि इसी वी डोंट हैव टू ग्लाइड डाउन. नो, ऐसे नहीं जा रहे, टेढ़ा जा रहे हैं. कंट्रोल करना सीखना है बेसिकली. हाँ, या तो मुंह पे गिरेंगे या तो बम्प्स पे गिरेंगे, विच इज़ फाइन. आई मीन ठीक ही है. आई थिंक स्नोबोर्डिंग में ना ग्रेडियंट का डर भगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वही करना है आज हमें इसेंशियली.
done. And while we were snowboarding, side by side एक और story unfold हो रही थी. विक्टर और आकाश कुछ टेंटेटिव कोऑर्डिनेट्स को लेकर इस तरफ बर्फीली पहाड़ियों के बीचों बीच जंगलों में ड्रोन की तलाश में निकले थे. First we'll go up, okay, so that we get to a high point. And this is an easy climb. I think I see a drone. GoPro, I'm stop opening recording. my camera. I took a photo. Do you think that this is a drone? No, it's wood. तो आज ना यहाँ पे बहुत सारा रश भी है क्योंकि यहाँ पे एक स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग का कंपटीशन हो रहा है जिससे बच्चे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सिलेक्ट होके नेशनल्स के लिए जाएंगे. तो मुझे कल यहाँ पे प्रीति मिली जो यहाँ की एक बहुत ही यंग स्नोबोर्डर है. आपकी उम्र क्या है? मैं 18 साल. और कब से सीख रही हो तुम? 1 साल हो गया. और प्रीति ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करती है, बताओ उसके बारे में. मैं हिपिन हिल्स में काम करती हूँ. होम स्टे है, वहाँ पर हम होम स्टे रन करते हैं, स्नोबोर्डिंग करवाते हैं, स्नोबोर्डिंग गाइड. बताओ 18 इयर्स की एज में प्रीति ऑलरेडी एक ट्रैकिंग गाइड भी है, स्नोबोर्डिंग भी कराती है और अभी हम लोग साथ में करने वाले थोड़ी सी स्नोबोर्डिंग. ये तो बहुत प्रो है, मैं तो सीख रही हूँ बट फिर भी. इस पॉइंट पे आके ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ ऑफ व्हाई दिस सर्च फील्स सो रेलेवेंट टू मी. इतना बर्फ है भाई. आई फील लाइक विक्टर वाज ऑन दिस सर्च क्योंकि ड्रोन उसका था एंड ही वाज ऑब्वियसली obliged दैट ही वांटेड टू गो लुक फॉर इट. But amongst the two of them, Akash was more experienced to be in the mountains. Looking for the drone. But what started off with a fun search for something जिसके coordinates तक available थे, it soon turned into a little bit of a struggle. That is what it is like in so much snow. Dude, wait. No. Not confident. Okay, then come from here. But this will be very slippery. Can sit here and stand up and walk. Simple, yeah. Okay, and this path is quite hard and icy, so be careful when you walk down here. And this just made me realize that कभी कभार ऐसी conditions में इतनी बर्फ में इंसान भी खोते हैं. एंड जब वो खोते हैं ना तो सर्च पार्टीज को नहीं, ढूंढने ड्रम के में अंदर नहीं बहुत है. तकलीफ होती है क्योंकि उनके तो कोऑर्डिनेट्स तक नहीं अवेलेबल होते. Take me home. और जब टेंटेटिव कोऑर्डिनेट्स के बावजूद ड्रोन कहीं नहीं दिखा या मिला तो इस सर्च का अंजाम आज के दिन के लिए सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में ख़त्म हो गया. Damn the drone, bro. हिल स्लाइड में नेक्स्ट स्टेप है ट्रेवर्सिंग. सिंपल वही पोजीशन है जब स्लाइड करोगे. टिप को लिफ्ट करना थोड़ा सा मूवमेंट इधर है स्लाइड. फिर जो लेफ्ट लेग है अपोजिट उसको प्रेस करो और इसके बाद मूवमेंट आपने जिगजैग जाना है. ठीक है, ट्रेवर्सिंग में तो इस वाले पैर को शिफ्ट करना राइट पे कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए. तो अभी हम लोग ट्रैवर्सिंग करने वाले हैं और एटलीस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं ट्रैवर्सिंग की. ट्रेवर्सिंग हिल स्लाइड पे आज हमने थोड़े थोड़े ग्रेडियंट का मज़ा लेना शुरू किया है एंड इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी से अच्छा होना है, बेटर होना है सो दैट हम लोग उन ऊंची स्लोप्स में जा पाएँ और वहाँ से ग्लाइड करते हुए नीचे आ पाएँ. ओहो हो जो मज़ा आएगा. ऑल्दो आई मस्ट से यहाँ से नीचे जाके ऊपर आने में बहुत एनर्जी लगती है. इट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम स्पोर्ट इन द सेंस कि आपको बहुत ही फिट होना पड़ता है ऊपर नीचे करने के लिए एंड ऑफ कोर्स यू नीड पेशेंस टू लर्न. मैं काउंट भूल चुकी हूँ मेरे कितने रन हो चुके हैं आज, बट प्रैक्टिस makes a person perfect. Not perfect, but at least good enough. So let's get back to the book.
व्हाट अ फन रन। और देखते ही देखते गिरते गिराते हमारी दूसरे दिन की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई। आज है हमारा डे 3 ऑन द स्लोप एंड आज भी पीछे कंपटीशन चल रहा है, सो वी स्टिल हैव अ ब्यूटीफुल विजुअल बिहाइंड अस ऑफ अ लॉट ऑफ स्कीयर्स एंड स्नोबोर्डर्स। और आज मैंने सीधा स्लोप्स पे ही आके शुरू की वीडियो क्योंकि आज भी हम लोग थोड़ी सी और अपनी ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस अ लिटिल मोर ऑफ डूइंग सम हील रन्स एंड ईशान इज ऑल्सो हाइड्रेटिंग एंड डूइंग हिज प्रैक्टिस। This is Alvin, who is from Manali and is also skiing over here. So, since how many years have you been skiing? When I was like 4 years, 8 years का था तो उसका प्रोफेशनली हो गया था। उससे पहले तो सब लर्निंग पॉइंट ही था। And you're participating? Yeah, I and did. Have you already done? Yeah, What was your time? टाइम नहीं, इंजरी हो गया था एक्चुअली। अच्छा। What happened कि मैं जब आ रहा था ऊपर से थोड़ा जर्क पड़ा तो मेरे लो बैक में थोड़ा सा हिट हो गया है। Okay. So I won't be going for the second round. Okay. तो अब थोड़ा आराम से रिलैक्स क्योंकि right. आगे के लिए भी देखना है फिर। Of course. ये स्पोर्ट है ऐसा ना थोड़ा सा एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है। वो तो है। बट फिर क्या मजा आता है इसमें? स्पीड, सबसे ज़्यादा तो स्पीड का मजा है यार। स्पीड का मतलब एक गेम ही वो है, स्पीड। And here we are looking for the drone and we have Shantanu over here and I and obviously Sky. तेरी नाक देखी है Sky? तूने नाक देखी है अपनी? बर्फ है तेरी नाक पे। We've somewhat got the location for the drone now and it's saying 160 meters totally uphill towards the drone. 8 meters, 7 meters, closing in 3210 meters. It's here in these trees. Somewhere close, but we're not able to locate the missing drone. But location तो ये दिखा रहा है, ये अभी दिखा रहा है यहीं से ना 0 meters के आसपास ही देख हम फंस मरते हैं। 0 ही दिखा रहा है वैसे अभी। पेड़ फंसा हुआ तो मिलना मुश्किल है, मतलब ऊपर तो दिख ही नहीं रहा ऊपर तक क्या है। ऊपर तो देख देख के पक गया यार मैं। अरे पूरा मिल गया? नहीं नहीं, अरे देखो देखो ये रहा, एयर ही है। Oh shit, एयर है कि प्रो है, पता नहीं कौन सा ये। oh shit, we have a drone. This is Mavic Air 2. This is a Mavic 2. ये उसी का है शायद, टेप था वैसे उसके उस पे। After 2 days of trying to recover the drone, We finally found the drone. this guy found it with Shantanu. Thank you. Thanks to Shantanu and Sunny sir. And Sunny sir जिन्होंने पूरी gave मैपिंग us की है। Memory card is intact. Memory card is there. यार एक मेरी दिन ski sticks यहाँ he पे got paranoid, ran after the drone. Then next day उसके coordinates ढूंढे विक्टर ने। आज आकाश went with Shantanu. Let's introduce Shantanu. Shantanu boy. On Instagram you can find him on Oi boy. This guy over here, he suggested me an app called Maps Me. It has an offline tracking towards the latitude and longitude 100% precisely. Okay, 1 2 3 team करते हैं। 1 2 3 team. आकाश is going for a run. 360 video. आज लंच में क्या है? सूखी सब्जी है आलू की, वेरी नाइस। जीरा आलू खाएंगे आज हम लोग स्लोप पे। तो वी हैव अजवाइन वाले पराठे हियर विद आलू जीरा एंड इट्स लंच टाइम ऑन द स्लोप। टेंजिंग हम लोग क्या कर रहे हैं अभी बताओ सबको? स्नोबोर्डिंग में क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग नीचे तक जा रहे हैं। हाँ, ट्यूब तक जा रहे हैं। हाँ, सब जा रहे हैं साथ में। 4 लोग, ईशान, आकाश, टेंजिंग, मैं। नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे। बस यही करेंगे। क्या कहते हो, कौन फर्स्ट आएगा? मैं। फर्स्ट आओगे? ओहो, कॉन्फिडेंस।
Stay confident. This is very useful for climbing. ये रूटीन अच्छा है नहीं, नीचे आओ मज़े से, ऊपर जाओ थक थक के, बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है ये, मस्त से। चलो ऊपर चढ़ते हैं। आई थिंक ये फाइनली वो मोमेंट था जब मुझे बर्फीली पहाड़ियों की स्लोप्स में नीचे स्लाइड करके जाने का मज़ा समझ में आने लग गया। The thrill of speed and falling and getting up and just doing this. क्योंकि whenever you're picking up a new activity, initially obviously there's a struggle involved, but जब आप उसमें थोड़ा बहुत improvement show करने लग जाते हो तो आपको बहुत बेहद ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। And I think by the end of day 3, I could feel the difference. न केवल मैं पूरी स्लोप्स को स्नोबोर्ड करके नीचे आ पा रही थी, पर पैरों में जो दर्द हो रहा था उससे भी मेरे दिल को बस खुशी ही मिल रही थी। Do you know what I find the most surprising about my experience so far? आज सिर्फ 4th day था and I was already coming down some of the tallest and steepest slopes that I had not even imagined was possible for me before coming here. एंड इस बात का सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे ट्रेनर को ही जाता है, सनी सर को। तो नेक्स्ट लेसन अभी जे टर्न का नाम है। फर्स्ट स्टेप हिल एज स्लाइड। जब आप ग्लाइड करोगे तो आपको पोजीशन होगा 2H पे। फॉरवर्ड देखना है, अपर बॉडी को फॉरवर्ड। बैंड और आप बैलेंसिंग के लिए हाथ किस तरह भी रख सकते हो। और वेट शिफ्ट करना पीछे वाले। अभी आपने हिल एज पे स्लाइड करना है। तो अभी मैं बेसिकली जे टर्न करने की कोशिश कर रही हूँ।
नेचुरल फील आ रही है मुझे बैकपैक के साथ नीचे जाते हुए। Hi, Alvin. Hey,